हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक स्ट्रिंग को आप वर्टिकल स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम हॉरिजॉन्टली लिखते हैं। जब वही सेंटेंस के हर एक कैरेक्टर को हम एक के नीचे एक अगर प्लेस कर देंगे तो उसको बोला जाएगा वर्टिकल स्ट्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑन न्यू लाइन, और the same thing can be asked, write a program to print string vertically। मतलब सेम है। तो अभी स्टार्ट कैसे करते हैं। बेसिक सिंटैक्स जो होता है, सबसे पहले आप क्लास लिखोगे, क्लास को आप एक नाम दे दोगे। मैं फिलहाल यहाँ पे नाम दे रही हूँ वर्टिकल। नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, बाकी आप नाम कुछ भी असाइन कर सकते हो। मैंने क्लास का नाम लिख दिया वर्टिकल, और उसके अंदर मैंने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद आपको सबसे पहले अगर किसी स्ट्रिंग को वर्टिकली प्रिंट करना है तो आपको एक वर्टिकल स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी या फिर यूजर से आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल हम लोग एक स्ट्रिंग ऑलरेडी डिक्लेयर करके स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप लिख के उसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया str, और इस str में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी। अभी फिलहाल मैं लिख देती हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी और वो स्ट्रिंग कौन सी है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो अभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस किसके अंदर स्टोर हो गया, ये str वेरिएबल जो हमने बनाया उसके अंदर स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट हम सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे कि जो भी str में स्टोर किया है उसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ स्टोर करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा जिसमें आपकी लेंथ स्टोर है, जिसमें आपकी स्ट्रिंग स्टोर है, दैट इज str। और एक फंक्शन होता है जिसका नाम है लेंथ। फंक्शन बोला गया है लेंथ को तो उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स एंड पुट द सेमीकोलन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा कि उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ओके। और जो भी लेंथ होगी वो कैलकुलेट करके वो कहीं तो स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए हमने n ले लिया, और हमेशा अभी किसी की लेंथ है तो ऑब्वियसली वो इंटीजर फॉर्मेट में होगी, तो हमने डेटा टाइप ले लिया int। इतना होने के बाद यहाँ तक ये बेसिक तरीका होता है जो मोस्टली सारे स्ट्रिंग प्रोग्राम्स में आप यूज करते हो, उसकी लेंथ कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, लेंथ के लिए क्या फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। जब आप स्ट्रिंग के ऊपर एक एक कैरेक्टर को अगर आप चेक करते हो, एक एक कैरेक्टर को अगर आप विजिट करना चाहते हो तो आपको फॉर लूप यूज करके आप वो कर सकते हो। फॉर लूप में मैंने एक वेरिएबल ले लिया i, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने यहाँ पे लिखा है उसमें सबसे आपको देखना है कि हमेशा स्ट्रिंग के पास इंडेक्स होती है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो इंडेक्स 0 पे होता है, और जो सबसे लास्ट कैरेक्टर होता है वो जो भी इसकी लेंथ होगी उससे -1 वो उसकी इंडेक्स होगी। अगर उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है तो ऑब्वियसली जो भी उसकी लेंथ होगी उससे एक कम -1 होके ही उसका लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स पता चलेगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम i को 0 असाइन कर रहे हैं क्योंकि हमारा पहले वाले का इंडेक्स, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स 0 है। और ये हमारा ये जो फॉर लूप है उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे जब तक दिस इज नॉट इक्वल टू लेंथ -1। अभी लेंथ -1 यहाँ लिखने से अच्छा हमारी लेंथ किस में स्टोर हुई है, n में। तो मैंने यहाँ लिख दिया n-1, मतलब लास्ट कैरेक्टर तक वो लूप चलता रहेगा, ये फॉर लूप 0 से लेके लास्ट कैरेक्टर तक। इसलिए मैंने कंडीशन में जब तक i इज लेस देन इक्वल टू n-1, और हर बार i के इंक्रीमेंट होगी क्योंकि 0 से उसको आगे तक जाना है, लेंथ -1 तक जाना है, तो हर बार उसको +1 करके एक एक कैरेक्टर को वो विजिट करेगा। अब आगे कर लेते हैं, हमें खाली प्रिंट करना है वर्टिकली, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर को कैसे निकालेंगे, ये हमने फॉर लूप लिख दिया, ठीक है। पर हाउ टू ब्रिंग आउट द सिंगल कैरेक्टर, उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा char@। किसके ऊपर ये char@ आप अप्लाई करोगे, जिसमें आपकी स्ट्रिंग स्टोर है। हमारी स्ट्रिंग स्टोर है str में, राइट। तो इसके ऊपर मैं char@ फंक्शन अप्लाई कर दूंगी। ए कैपिटल है, ध्यान रखना।
और इस ब्रैकेट में मैं इंडेक्स वैल्यूज़ पास करूँगी। तो मेरे इंडेक्स वैल्यूज़ किस में जा रही है, आई के अंदर। आई में पहले 0 है, फिर आई इंक्रीमेंट होके 1 होगा, मतलब हर बार आई ऐसी एक वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट होगी और वो एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो मैंने कैर एट आई लिख दिया यहाँ पे। तो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन हमने लिखा है वो क्या करेगा, एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे वो कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, हम क्या करेंगे, उसको एक जगह स्टोर कर देंगे। तो मैंने सी ले लिया उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, जब आप कोई वेरिएबल लेते हो स्टोर करने के लिए, उसको डिक्लेयर भी करना है। तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कैरेक्टर एज सी, और उस सी में ये जा के स्टोर हो गया। जैसे ही ये स्टोर हो गया, आपको एक कैरेक्टर मिल जाता है। हर बार जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतने बार आपको एक नया कैरेक्टर मिलते जाएगा इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसी को आपको खाली प्रिंट फंक्शन यूज करके अभी हर बार न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट एलएन यूज करके आपका किस में स्टोर हुआ है, सी में। तो जस्ट राइट डाउन सी एंड क्लोज द कर्ली ब्रैकेट ऑफ द फॉर लूप। और वैसे ही फिर फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, जो हमने यहाँ पे ओपन किया था वो फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो। और लास्ट में आपने जो क्लास का कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया था, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये वाला, उसे भी नीचे क्लोज कर दो। दैट्स ऑल। इसके ये जो लॉजिक यूज़ किया है, ये लॉजिक बेसिकली खाली ये एक स्ट्रिंग प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये लॉजिक आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज़ करोगे। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि कैर एट यूज़ करते हैं हम सिंगल कैरेक्टर के ऊपर काम करने के लिए, फॉर लूप यूज़ करते हैं कि हम हर एक कैरेक्टर को विजिट कर पाएँ उसके लिए, लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं हम जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, click on the like button, and please share with your friends. Thank you.